सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट दुनिया की सबसे आसान केक और पेस्ट्री, वो भी ना अंडा ना अवन ना बटर, सिंपल घर के सामान से झटपट मिनटों में तैयार। वैलेंटाइन डे हो और केक पेस्ट्री ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी 6 तरह की सबसे आसान और एकदम नो फेल वाली केक और पेस्ट्री की रेसिपी, जिन्हें आप घर के सिंपल सामान से बिना अंडा अवन, बिना बटर, बिना कंडेंस मिल्क बहुत ही इजीली बना सकते हैं और घर में सभी को खुश कर सकते हैं। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है कि आपकी केक और पेस्ट्री दोनों ही 100% बेकरी स्टाइल तैयार होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एगलेस सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लफी स्पॉन्ज केक बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बोल। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, 1 कप पिसी हुई चीनी, एक विस्कर या स्पून से बढ़िया से फेंट लेंगे। इस स्टेज पर इसमें अब हम डालेंगे आधा कप ऑयल और फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। तो आप इसे बिल्कुल क्रीमी होने तक बढ़िया से फेंट लीजिए। तो बस इस स्टेज पर अब आप लगाइए एक छलनी और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छे से सारी चीजों को छान लेंगे। अब सब चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स और इस स्टेज पर अब इसमें हम मिक्स करेंगे दूध। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स करते जाइए। सारा दूध डाल करके इस तरह से एकदम इसका सेमी थिक कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेंगे और केक टिन में हम डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की और इसे कर लेंगे बढ़िया से ग्रीस। इस पर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर, इसको भी हम कर लेंगे ग्रीस। अब पूरे बैटर को हम इस तरह से केक टिन में डाल देंगे और इस तरह से बैटर को पोर करने के बाद आप 1-2 बार कीजिए टैप। तो चलिए कुकर को आप चढ़ाइए गैस पर। इसमें हम अंदर लगा देंगे इस तरह से एक स्टैंड, इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से लिड और बंद करने के बाद विसिल को हम निकाल लेंगे। तो बस 5 मिनट आप इसे लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे और बस 5 मिनट प्रीहीट करने के बाद आप कुकर को खोलिए, लिड हटाइए और इसमें हम रख देंगे हमारा केक वाला टिन और लो फ्लेम पर केक को लगभग 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक के लिए बेक होने देंगे। तो लगभग 40 मिनट हो गए हैं। तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। गैस को करेंगे बंद और लिड को हटाएंगे। टूथपिक या नाइफ लीजिए और इस तरह से आप इसमें प्रिक करके देखिए। परफेक्ट, देखिए पिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी हमारा केक बिल्कुल तैयार है। तो अब हम केक का टिन निकालकर इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और केक हो गई है हमारी हल्की सी ठंडी और बस इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ऊपर का देखिए पेपर में हटा देती हूँ, ये देखिए। तो चलिए कर लेंगे कट। आप मेरे काटने से ही समझ सकते हैं एकदम सॉफ्ट फ्लफी और मॉइस्ट हमारी केक तैयार हुई है। सुपर टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री मैं बनाने जा रही हूँ। ये हम बनाएंगे बिस्किट से। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट ली है, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट जैसे टाइगर बिस्किट या कोई भी बिस्किट आप यहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को निकाल लेंगे और अब हम हाथ से रफली इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। सारे बिस्किट के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका अब हम एक फाइन पाउडर ग्राइंड करके बना लेंगे। एक लेते हैं बड़ा बोल और बोल में सारा हम क्रश्ड पाउडर निकाल लेंगे और इस तरह से निकालने के बाद अब हमें इसका बनाना होगा बैटर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ बैटर बनाने के लिए 1 कप दूध। सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, हमें इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का, यानी ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला, ऐसा बैटर तैयार करना होगा। तो थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करें और जितनी जरूरत है बस हम उतना ही दूध लेंगे। और ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना होगा। देखिए रिबन कंसिस्टेंसी, ये जब आप इस तरह उठा रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है, ये देखिए। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी का तैयार करने में जो मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से सिर्फ 3/4 कप ही दूध लगा है। इतना दूध हमारा बच गया है। सिंपल ऐसा पैन ले लीजिए। अगर ऐसा पैन नहीं है तो अगर चाय वाला पैन है तो चाय वाला पैन भी आप ले सकते हैं। आप डालिए कुछ बूंद ऑयल की और इस तरह से हम पैन को पूरा चिकना कर लेंगे। अब मैं इस पर लगा रही हूँ एक बटर पेपर। इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, बस क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है केक को निकालना। तो अगर है तो लगा लीजिए, वरना डायरेक्ट आप जैसे मैंने पैन को ग्रीस किया डायरेक्ट
बैटर हम इस पर भी डाल सकते हैं। अब आप गैस पर कोई भी एक पुराना तवा ले लीजिए, लो मीडियम फ्लेम पर तवे को 5 मिनट बढ़िया से गर्म होने दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने बैटर पर। 1 सेकंड अब हम यहाँ डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। इस पेस्ट्री को बनाने के लिए हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हम इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो चलिए, अब जब हम इनो फ्रूट सॉल्ट वगैरह डालते हैं तो उसके बाद हम बैटर को रखते नहीं है। अब हम लेंगे हमारा ग्रीस्ड पैन और पैन में सारे बैटर को हम इस प्रकार डाल देंगे और इस तरह से पैन में डालने के बाद हम इसको हल्के से टैप कर देंगे। तो लीजिए, तवा भी हमारा बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया है और अब लो फ्लेम पर इस प्रकार से हम अपने पैन को तवे के ऊपर रख देंगे और इस पर लगा देंगे एक ढक्कन यानी लिड। 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको लिड लगा करके लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो केक को चेक कर लेते हैं। वाव! तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। एक लेते हैं नाइफ या टूथपिक और इस तरह आप डालकर देखें। देखिए बिल्कुल साफ हमारी पिक निकली है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। मैं ले रही हूँ एक बोल और बोल में हम लेंगे आधा कप व्हिप क्रीम। लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिक बीटर से व्हीट। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर और फिर से इसको बीट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट स्टिफ पीक देखिए आ गई हैं। और साथ ही मैंने लिए ये कुछ चॉकलेट शेविंग्स। तो ये मैंने लिया है एक दूध का पैकेट जिसको मैंने पानी से धो करके सुखा लिया था। तो एक लीजिए गिलास और गिलास पर इस तरह से, तो इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार व्हिप्ड क्रीम। तो इसको हम पूरा भर लेंगे। यहाँ लगाएंगे एक रबर बैंड। तो कोन हो गई इस तरह से रेडी। तो यहाँ लगा देते हैं एक छोटा सा कट। केक हमारी ठंडी हो गई है तो हम इस तरह से इसको पलट देंगे। सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट और बहुत ही यमी। और अब हम अपनी केक को स्क्वायर पीस में पूरा कट कर लेंगे और अब हम अपनी केक को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल बीच में से कट करेंगे स्लोली। अब हम पहले पीस को लेंगे और अब हम अपनी क्रीम लेंगे और रैंडमली बस इस पे इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देंगे। अब मैं एक सिंपल इस तरह से जो भी वुडन घर में स्पून होती है कोई भी ले लीजिए या फिर नाइफ, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे पे हम स्प्रेड कर देंगे। और ये मैंने ली है थोड़ी सी चेरीज, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज लगा देती हूँ। इसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े से डाल देती हूँ इसके ऊपर चोको चिप्स। जब हम खाएंगे पेस्ट्री तो ये बहुत ही क्रंची और अच्छे लगेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने 2 सेकंड लेयर रखी थी अलग से, उसको हम लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ये ऊपर की लेयर को भी पूरा व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। इधर की साइड को भी मैं पूरा क्रीम से कवर कर देती हूँ। और अब हम लेंगे हमारी चॉकलेट शेविंग्स और अपनी चॉकलेट शेविंग को रैंडमली जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसको करेंगे 3 भाग में डिवाइड। और अब मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ हमारी देसी कोन से स्रिल। अब आएगा चेरी ऑन द टॉप, ये देखिए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त वाली होममेड ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बहुत ही आसान रेसिपी, कोई भी बना सकता है। तो और जो इसकी डेकोरेशन आप देख रहे हैं वो भी मैंने बिल्कुल बिना क्रीम और बिना चॉकलेट के की है और चीजें भी वही यूज की हैं जो हर किसी को इजीली मिल जाए। सबसे पहले हम केक टिन लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल और ऑयल डालकर बढ़िया से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम एक लगा देंगे बटर पेपर यानी पार्चमेंट पेपर। के ऊपर आप केक बटर डालें तो भी आपकी केक आसानी से निकल आएगी। अब आप गैस पर एक मोटे तले की कढ़ाई चलाइए। इस तरह से एक कोई स्टैंड हो इस तरीके का, तो आप स्टैंड लगा लीजिए और लिड लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट होने देंगे। कढ़ाई तो हो रही है गर्म, फटाफट देख लेते हैं केक का बैटर कैसे तैयार करना है। और बड़े बोल में सबसे पहले हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप दही। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी 3/4 कप पाउडर चीनी और अच्छे से एक विस्कर से बढ़िया से फेंट लेंगे। और ये देखिए एकदम क्रीमी हमारा मिक्स तैयार हो गया है। अब आप बोल पर लगाइए एक छलनी और इसमें हम डालेंगे उसी चाय वाले कप से आप 1 कप मैदा लीजिए। 1 पिंच डाल रही हूँ नमक, 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। बस सभी चीजों को करेंगे मिक्स जेंटली कट एंड फोल्ड मेथड से। धीरे धीरे मिलाइए कि आपस में सब चीजें बस मिक्स हो जाएं। आधा कप दूध सिंपल रूम टेम्परेचर पर लिया है दूध मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का यानी रिबन कंसिस्टेंसी का हमें घोल तैयार करना है केक के लिए। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, एकदम स्मूथ क्रीमी और रिबन कंसिस्टेंसी। और केक के बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। बस एक बार टैप करेंगे
कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो गई है और टिन को सावधानी से स्टैंड के ऊपर इस तरह रख देंगे और केक पर लगा देंगे लिड। 30 से 40 मिनट के लिए केक को बढ़िया से बेक होने देंगे। तो चलिए, जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, फटाफट से केक को सजाने के लिए बनाते हैं बहुत ही सिंपल स्टाइल की गार्निशिंग। और सॉस पैन में हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अब देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें जाएगी वो जाएगा कोको पाउडर। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप दूध। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालिए और मिक्स कीजिए जिससे कि लम्स ना बने। लगातार इस तरह चलाएं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके, और लो फ्लेम पर गैस पर रखकर लगातार चलाते हुए इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी तक हम पका लेंगे, मतलब थिक होने तक। इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया शाइन और ग्लेज आ जाएगा। तो लीजिए, हमारा फटाफट से इंस्टेंट गनाश बिना चॉकलेट के तैयार है केक सजाने के लिए। तो लगभग 35 मिनट के करीब हो गए हैं। तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप लीजिए एक टूथपिक और टूथपिक से इस तरह डालकर देखिए। ये देखिए, पिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। तो गैस को कर देंगे बंद और धीरे से केक के मोल्ड को हम निकाल लेंगे और केक को हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये लीजिए, केक हो गई है हमारी हल्की सी ठंडी। बस एक नाइफ से इस तरह हल्के से हम इसको डीमोल्ड करेंगे। प्लेट पर इस तरह निकाल लेंगे। बस ये जो बटर पेपर हमने लगाया था ना, इसको इस तरह से हटा देंगे। ये लीजिए, एकदम बेकरी जैसी बेसिक स्पॉन्ज चॉकलेट केक है, बिल्कुल तैयार। नीचे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आप केक को लीजिए और केक को रखिए इस तरह की किसी जाली पर, और इस जाली को हम रख देंगे एक प्लेट के ऊपर, और इस तरह से धीरे धीरे ऊपर से चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चॉकलेटी गार्निशिंग। हो गई बस हमारी सिंपल वाली टेस्टी वाली गार्निशिंग। एक्स्ट्रा गनाश हम ड्रिप होने देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो बस इस कोन में भरकर मैं यहाँ पर कर रही हूँ छोटी छोटी सी डिजाइन। ये मैंने लिए थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स, और बस इसके ऊपर लगा देते हैं जो मार्केट में वेफर्स मिलते हैं ना बच्चों के, बस ये मैं वो लगा रही हूँ। और यहाँ रख देते हैं चेरीज, थोड़े से डाल देते हैं गोल्डन बीट्स। तो ये लीजिए, हमारी डिलीशियस सी, बहुत ही आसानी से बनने वाली सुपर इजी चॉकलेट केक है, बिल्कुल तैयार, और वो भी कढ़ाई में बनी हुई। परफेक्ट। 2 मिनट में हम बनाएंगे व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक। सबसे पहले आप लीजिए सिंपल दूध। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है। उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर है, ना गर्म है ना ठंडा। इसमें आप 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर डालकर मिक्स कर दीजिए, और इसको अभी हम रख देंगे अलग। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। स्टिफ पीक आने तक इसे बढ़िया से हम व्हिप कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्टिफ पीक तैयार हुई है। और इस स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस। और ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अब आप लीजिए 1 गिलास, और गिलास में हम लगा लेंगे इस तरह की एक प्लास्टिक कोन। कोन में हमने जो भी क्रीम तैयार की ना, क्रीम को हम इस तरह से भर लेंगे। तो लीजिए, कोन है हमारी बिल्कुल रेडी। अब आती है वो सीक्रेट चीज कि नो बेक केक बनेगी किससे, और वो है हमारे रस्क। तो अब सबसे पहले जो अभी हमने दूध में चीनी मिलाकर रखा ना रूम टेम्परेचर पर, आप लीजिए 1 रस्क और सिंपल सिर्फ इस तरह डिप करना है, बस डिप करके निकाल लीजिए। और बस इस तरह डिप कर कर आप रस्क को रखते जाएं। मैं 3 पेस्ट्री बना रही हूं तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूं। अभी जो हमने केक क्रीम तैयार की, इसके ऊपर हम इस तरह से रैंडमली लगा देंगे क्रीम। चाहे तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं। ये मैंने सिंपल बटर वाला नाइफ ले लिया है, और अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट शेविंग्स। अब वापस से हम लेंगे दूसरा टोस्ट, और बस इस तरह करेंगे डिप, और डिप करके इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। अब एक लेयर ऊपर लास्ट और लगाएंगे, और सब तरफ से इसको व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। चारों तरफ भी बिल्कुल बढ़िया से हम इसको कवर कर लेंगे। मैंने सब तरफ से केक को पूरा क्रीम से कवर कर दिया है ना आसान। और बस इसको अब हम ऊपर से भी सजा लेंगे सिंपल व्हाइट चॉकलेट शेविंग से, और ऊपर से इसको थोड़ा सा हम सजा देंगे। आप अपने तरीके से इसको कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब जाएगी एक एक चेरी ऑन द टॉप, बिल्कुल इस तरह, और पीछे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ये सिल्वर बॉल्स। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर फ्रिज में, जिससे बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद कट करके करेंगे सर्व। तो लीजिए, मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है, और बिल्कुल परफेक्ट हमारी इंस्टेंट
व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक है बिल्कुल तैयार। तो चलिए कर लेते हैं कट। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी फटाफट वाली सुपर टेस्टी, सुपर स्पॉन्जी और सुपर मॉइस्ट व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक बेकरी स्टाइल। परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार सूजी से केक बनाने के लिए आप लीजिए 1 कप सूजी। सिंपल लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, उसी कप का आधा कप चीनी। तो एक बार सूजी और चीनी को ब्लेंड कर लेते हैं। और ये लीजिए, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पर 1/4 कप का अर्थ हो गया लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच। अब साथ ही में इसमें हम डालेंगे आधा कप फ्रेश दही, और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर। एक बार और बढ़िया से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमें अपना बैटर चाहिए। तो अभी हम अपने बैटर को रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। आज इस सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी सूजी चॉकलेट केक को हम बनाएंगे घर के कुकर में, और उसमें आप लगाइए इस तरीके का कोई स्टैंड। तो इस पर मैं लगा रही हूँ लिड। ध्यान रखिए लिड लगाते वक्त आप इसकी गैस्केट और विसल दोनों निकाल दें। मीडियम फ्लेम पर कुकर को हम करेंगे प्री हीट लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। मैं यहाँ ले रही हूँ केक टिन। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे करेंगे ग्रीस। और इस पर अब हम लगाएंगे एक इस तरीके से पार्चमेंट पेपर, और बटर पेपर को भी हल्का सा ऑयल लगाकर कर देंगे ग्रीस। लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब फ्लेवर के लिए इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। और अपने केक को फ्लफी स्पंजी बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा डालिए ऊपर से 1 छोटी चम्मच दूध, और जेंटली कीजिए मिक्स एक ही डायरेक्शन में। और केक के बैटर को आप इस तरह थोड़ा ऊंचाई से डालते हुए सब तरफ स्प्रेड करते हुए फैला दें। एक बार कीजिए टैप। चलिए तो कुकर को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बहुत तेज हीट आ रही है। तो बस इस स्टेज पर आप धीरे से केक टिन को स्टैंड पर संभल कर रख दें। इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए लिड। फ्लेम को यहाँ हम कर देंगे लो मीडियम, और लगभग 30 से 35 मिनट के लिए अपनी केक को इसी प्रकार बेक होने देंगे। लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अपनी केक को चेक कर लेते हैं। धीरे से लिड को हटाएंगे। वाओ, ये देखिए परफेक्ट हमारी फ्लफी सूजी चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप देखेंगे कि खुद ही रिलीज कर देगी टिन को। तो हमारी केक हो गई है हल्की सी ठंडी। तो बस इस स्टेज पर आप लीजिए एक नाइफ, और इसकी एजेस को थोड़ा सा इस प्रकार सेपरेट कर लीजिए। और ये लीजिए सुपर, आप देख सकते हैं इसकी जाली। और मैं अपनी सूजी चॉकलेट केक को और भी ज्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही बढ़िया गार्निश करने वाली हूँ चोको स्प्रेड से। तो मैंने ऊपर की सरफेस को चॉकलेट स्प्रेड से कवर कर दिया। और अब तो मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से केक वाले गोल्डन बीट्स। थोड़ा सा हम इस तरीके से केक स्प्रिंकल या बीट से सजा देंगे। और ये लीजिए, आप मेरे काटने से देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट हमारी केक तैयार हुई है। सुपर टेस्टी सुपर क्विक केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। इस तरह खोल लेंगे। तो ये जो आप क्रीम देख रहे हैं ना, इसको एक नाइफ से इस तरह हम अलग कर लेंगे। और इस तरह से जो क्रीम हम अलग कर रहे हैं उसे आप इसी तरह अलग अलग करके रख दें। ग्राइंडिंग जार में सारी बिस्किट को डाल देंगे और बिस्किट का एकदम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो अब हम लेंगे एक बोल। मैंने बिस्किट को अच्छी तरह पीस लिया है और इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया। बस इस स्टेज पर मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप दूध। सारा दूध एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इतना दूध इसमें इस्तेमाल करना है कि इसका एक सेमी थिक घोल बन जाए। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस प्रकार की है, रिबन कंसिस्टेंसी। ये एक बड़ी सी कढ़ाई इस तरह से और उसमें लगा दीजिए एक स्टैंड। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। अब हम गैस को ऑन करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे, इसे बढ़िया से गर्म होने देंगे। इस पर एक लगा देंगे लिड। अब ये मैंने यहाँ पर लिया है एक केक टिन और उसमें हम डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की और अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर देंगे।
अब इस पर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर। अब बटर पेपर को भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब केक टिन में जो अभी हमने बैटर तैयार किया था, उस बैटर में से आधा, सिर्फ आधा हम इसको डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे और आधा बैटर डालने के बाद हम इस तरह से टैप करेंगे। तो चलिए कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं पानी काफी अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो टिन में अभी हमने आधा बैटर डाला था ना, उस टिन को इस प्रकार स्टैंड पर रख देंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे इस तरह से एक टॉवेल और इस तरह से इसके ऊपर ढककर लगाएं। अब सिर्फ लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये देखिए। अब आप एक एक क्रीम का पीस उठाइए और इसके ऊपर इस तरह से सजा दीजिए। मैंने कुछ देर के लिए गैस को ऑफ कर दिया है। अब जो बचा हुआ बैटर था, धीरे धीरे इसके ऊपर हम डाल देंगे, बिल्कुल स्लोली पूरे को कवर कर देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा एक स्पून या स्पैटुला की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से स्मूथ कर लें और इस तरह से स्प्रेड करने के बाद फिर से हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इस पर लिड लगा देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। वाव, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी देर इसको इसी तरह ओपन छोड़ेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो हमारी केक अब हो गई है ठंडी, आप देख सकते हैं। और एक नाइफ से इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। वाव, सुपर्ब। और ये देखिए, इस तरह से हम पूरे बटर पेपर को हटा देंगे। आपकी चॉइस है, आप इसे किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह से आप स्पून या किसी भी स्पैटुला से चॉकलेट सिरप से इसको पूरा कवर कर दें। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, एकदम माउथ मेल्टिंग ये केक बनती है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी आप मेरे काट, और मैं बीच में से भी इसमें एक कट लगा देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लॉसी और कितनी शाइनी लग रही है। और सच मानिए, खाने में इतनी चॉकलेटी है कि जिन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है तो उनके लिए तो ये ट्रीट है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप बेकरी स्टाइल केक और पेस्ट्री दोनों ही घर में तैयार कर सकते हैं। एकदम हेल्दी, टेस्टी, नो फेल वाली रेसिपी मेरी गारंटी है। आप इस तरह बनाइए, परफेक्ट बनेंगी, सभी को बेहद पसंद आएंगी। तो फिर बाजार से क्यों लेना। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी और आपकी केक और पेस्ट्री में से कौन सी फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।